अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेशन कुछ डिफरेंट है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक इंडियन हिंदू है जो कि पंडित अनिरुद्धाचार्य से चंद सवालात करता है उनके मज़हब के मुतालिक। तो नाज़रीन, आइए ये सवालात देखिए, इसके जवाब भी सुनिए उससे, और आपको सही सवालों के जवाबात जो हैं वो मिलेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आखिर तक हमारे साथ वीडियो में साथ रहिएगा। मेरा सवाल है गुरुजी कि राधा कौन थी और कहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में? राधा कौन थी हाँ। और कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी, तब भगवान का विवाह यहीं भांडीर वट में हुआ था। हमारे जो मनुस्मृति है और वेदों में बाल विवाह निषेध है। हाँ मनुस्मृति में और वेदों में हाँ। बाल विवाह निषेध है हमारे यहाँ पर। हाँ भाई, पहले बाल विवाह ऐसा नहीं होता बेटा। पहले विवाह हो जाता था और विवाह होने के बाद बहुत टाइम बाद विदाई होती थी। सुना है ये परंपरा? जब लड़की और लड़का मैच्योर हो जाते थे तब उनकी विदाई होती थी। सुना है ये बात अपने पूर्वजों से? सुना तो है, पर हाँ, फिर मनुस्मृति में वेदों में ऐसा लिखा नहीं हुआ है क्या नहीं लिखा कि बाल विवाह करना चाहिए। मनुस्मृति भाई, बाल विवाह की परंपरा आज बनी है। हमारे यहाँ बाल विवाह इत्यादि, हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा थी वो विवाह टाइम से हो जाता था और टाइम से विवाह हो जाना सही भी है। कृष्ण का पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण है वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले, अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? जो गीता कही कृष्ण अलग हैं और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? पुराणों वाले कृष्ण वो भी अलग हैं गुरुजी। ये कहाँ सीख लिया आपने? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? जो पुराणों में कृष्ण हैं वही गीता वाले कृष्ण है। कृष्ण दो नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि 2 कृष्ण और 3? कहाँ पढ़ लिया, किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में? झूठ ही फैलाए जा रहे हो। झूठ। ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद बरगला दोगे। नहीं गुरुजी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ, तो फिर काहे 2 कृष्ण की बात कर रहे हो जब कृष्ण एक हैं? अब वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं और एक बिहारी जी हैं। अब आप कहो कि वो अलग हैं, वो अरे भैया नाम अलग हैं तो दोनों कृष्ण एक ही। क्योंकि कृष्ण जी की धर्मपत्नी उनका नाम रुक्मिणी था। हाँ, तो उनका नाम आना चाहिए उनके साथ में, राधा जी का नाम क्यों आता? मैं अरे ये बात कई बार कथाओं में हम इसका उत्तर दे चुके। कथा सत्संग करते हो? हाँ, सुनता हूँ मैं आपकी। हाँ, कई बार, हजारों बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। सुनता हो तो समझ में आए। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो हैं, पर पत्नी है, पर सबसे अधिक प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो प्रेम को भगवान ने अपने साथ जगह दी, समाज को ये मैसेज देने के लिए कि जो प्रेम करेगा वो मुझे पाएगा। प्रेम किसकी तरह? राधा रानी की तरह। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। और रुक्मणी कौन है? रुक्मणी कौन है? राधा कौन है? आप बताओ, राधा कौन है? राधा? हाँ, राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ? मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही? शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोग कह देंगे कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम मान लोगे? भाई, तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? पर जो मैंने पढ़ा है मैं तो पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मानूंगा। माँ से मांगूंगा? तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता हैं, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसका ठेका क्यों लिए बैठे हो? मैं दुनिया का ठेका नहीं लिया गुरुजी। हाँ, जो मैंने पढ़ा तो राधा प्रेमिका है कृष्ण की। प्रेमिका ठीक है, प्रेम करती हैं, पर पत्नी भी हैं। अधूरी बात ना कहो कि सिर्फ प्रेमिका है। राधा भगवान की पत्नी है। और राधा और कृष्ण ये 2 तत्व नहीं। कृष्ण तुम्हारी तरह है इंसान या भगवान है? वो योगेश्वर श्री कृष्ण थे। तो भगवान है? भगवान थे। तो फिर भगवान की तुलना इंसानों से क्यों कर रहे हो? वो भगवान है। भाई, भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है कि आप कह रहे हो कि वो करते हैं तो आज भी। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा लें, तुम उठा लो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत है तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो तो उठाएं गिरिराज, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। मैं गुरुजी भगवान नहीं हूँ। फिर क्यों भगवान से इंसान की तुलना कर रहे हो? वेदों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कितना वेद पढ़े हो? ऋग्वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है?
चलो अभी हम बताएंगे ऋग्वेद प्रथम अध्याय क्या लिखा, पढ़ के बताना। बता देना आप गुरु जी। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में, बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का वो कभी अवतार नहीं होता। अरे वो अवतार भैया लेता सुनो, नहीं। परमात्मा का अवतार नहीं होता हाँ। तो फिर कृष्ण कौन है, फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वही महापुरुष थे योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर आज तक के किसी महापुरुष ने क्यों नहीं गिरिराज जी उठाया? उठाएं तुम्हारे बाप दादे। कृष्ण बेटा महापुरुष तो हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। भगवान राम ही धर्म है और धर्म राम ही भगवान है। कृष्ण ही जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब भगवान का अवतार होता है जब जब धर्म की हानि होती है। लिखा है गीता में, लिखा हुआ मैंने भी पढ़ा है गुरु हाँ। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भगवान कृष्ण महापुरुष हैं, भगवान नहीं है? अरे भाई भगवान महापुरुष तो हैं पर कृष्ण भगवान हैं। भगवान ना होते तो किसी महापुरुष ने वो कार्य किया जो भगवान ने किया है। जी। जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज़्यादा मंदिर तोड़े, ठीक है, अगर भगवान अवतार लेते तो तब क्यों नहीं लिया? तो 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान ने, मुसलमानों ने, हाँ मुसलमानों ने 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया, ये पूछ रहे हो? हाँ। अरे भैया भगवान ने अवतार नहीं लिए होते तो मुगल भाग क्यों गए? फिर कहाँ मुगल बताओ, सब क्यों भाग गए? अंग्रेज क्यों भाग गए? देश आजाद क्यों हो गया? किसी ना किसी रूप में भगवान ने अपनी शक्तियां भेज दी। जाओ अभी जब तक शक्तियों से अवतार लेने की जब जरूरत नहीं पड़ती तो भगवान नहीं लेते। लेकिन सुनो, आज के बाद ये मत कहना कि कृष्ण भगवान नहीं है। मैं कृष्ण भगवान को तुम कौन सी परंपरा से, कौन सी संप्रदाय से हो, क्या मानते हो? मैं आर्य समाज को, आर्य समाजी हो? तो क्या आर्य समाजी कृष्ण को भगवान नहीं मानते? मानते पर राधा जी को नहीं मानते। मैं क्यों? राधा से क्या दुश्मनी? राधा जी उनके क्या क्या दुश्मनी राधा जी से? और अभी तो तुम कह रहे थे कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं। अभी तुम बयान बदल लिए। मैं बयान नहीं बदल रहा गुरु जी। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कृष्ण परमात्मा है और भगवान मानने पूरा ही नहीं, पर वो ये कहते हैं ना पुराणों में, उनमें ये लिखा हुआ है कि आर्य समाजी हो तो हिंदू ही तो हो ना, हाँ, कि मुसलमान हो, सनातनी हो। हाँ, कट्टर तो फिर सनातनी। कृष्ण को क्यों मानने में इतराज कर रहे हो? राधा को क्यों मानने में इतराज? कोई सनातनी राधा से क्या दिक्कत करेगा? तुम दिक्कत कर रहे हो, तुम्हारे सनातनी होने में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मैंने हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला किया है, कई भी हिंदू मज़हब की किताब में नहीं लिखा है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन फिर भी कई इंसान मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। अभी हम जांचेंगे सूरे इखलास की बुनियाद पर ये भगवान रजनीश सही खुदा है कि नहीं। सबसे पहला इम्तिहान, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या रजनीश एक था? हम जानते हैं कि कई इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और खुसूसन इस हमारे देश में, हिंदुस्तान में हज़ारों इंसानों ने कहा है कि मैं भगवान हूँ। रजनीश एक वाहिद इंसान नहीं है जिसने कहा कि मैं भगवान हूँ। फिर भी एक रजनीश भक्त कहेगा कि रजनीश यूनिक है, इलायदा है। ठीक है, हम जाते दूसरे इम्तिहान पर। दूसरा इम्तिहान है, दूसरी आयत, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज था? हम जब भगवान रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि भगवान रजनीश को अस्थमा की बीमारी थी, भगवान रजनीश को डायबिटीज़ मलाइटिस था। भगवान हो और उसे बीमारी लायक हो, ये नामुमकिन बात है। भगवान मतलब अल्लाह ताला की ज़ात, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा मुमकिन ही नहीं है अल्लाह ताला को बीमारी हो, नौज़ुबिल्लाह उनके साथ किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते खुदा को अस्थमा था, डायबिटीज़ मलाइटिस थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। तीसरा इम्तिहान, तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, ना वो किसी का वालिद है ना उसका कोई बेटा है। हम जानते हैं कि रजनीश
मध्य प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ। उसके वालिद भी थे, वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाता है यूएसए, अमेरिका, और वहाँ हज़ारों अमेरिकनों को बेवकूफ़ बनाता है। और एक स्टेट में जिसका नाम था ओरेगॉन, वो अपना एक गांव कायम करता है जिसे कहा जाता था रजनीशपुरम। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में। और रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजन दिया। स्लो पॉइजन, आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है, खुदा को कोई धीरे धीरे जहर दे रहा है। और 1985 में 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को यूएसए के बाहर निकालती है और फिर से रजनीश आ जाता है हिंदुस्तान में और जाता है फिर से पूना में अपने सेंटर में जिसका नाम था रजनीश न्यो संन्यास, और बाद में उसका नाम बदला जाता है ओशो कम्यून। और जब आप पूना में जाएंगे उसके सेंटर में जिसका नाम है ओशो कम्यून, आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके समाधि पे लिखा है ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। भगवान रजनीश ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन वो इस दुनिया की सैर करने के लिए आया। इस धरती पे वो सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन इस दुनिया की सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। ईश्वर भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज़ से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी इस कायनात में, इस दुनिया में किसी चीज़ के साथ कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश आम इंसान जैसे, उसकी 2 आँख थी, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। अगर आप खुदा की किसी से बराबरी कर सके किसी चीज़ से इस दुनिया में, इस कायनात में, तो खुदा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते हैं क्या नहीं, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, मिस्टर यूनिवर्स, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। आप जानते हैं क्या नहीं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके, किसी भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या लाख गुना हो, अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी किसी चीज़ इस कायनात या दुनिया में कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये था मुख्तसरन
खुदा का तसव्वुर इस्लाम में। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने सामाइन लोग हैं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, चाहे आप मुसलमान या गैर मुसलमान हो, आप जिस ईश्वर, जिस खुदा की इबादत करते हैं, उस खुदा, उस ईश्वर को इन 4 आयतों से उस ईश्वर को जांचो। अगर ये चारों आयतों, ये चारों इम्तिहान पे उतरता है, आप जिस ईश्वर की इबादत करते हैं, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, तो वो सही खुदा है, वरना वो गलत खुदा है। जी हाँ नाज़रीन, वरना वो गलत खुदा है। और ये सूरह असर के मुताबिक जांचना चाहें तो कभी भी भगवान नहीं बना सकते, किसी को मान भी नहीं सकते। तो नाज़रीन, ये हिंदू मज़हब में सारा का सारा ढोंग है। एक अजीब फ़लसफ़े गढ़ लिए जाते हैं लोगों को मुतमईन करने के लिए। आपने पंडित के जवाबात देखे, उसके बोलने का लहजा देखा, उसका अंदाज़ देखा, गुस्सा उसके चेहरे से टपक रहा है और काफ़ी उसने बातें भी की हैं उससे सख्त अंदाज़ में, सख्त लहजे में उस हिंदू आदमी से जो सवालात कर रहा है। तो नाज़रीन, ये हिंदू पंडित जो हैं, ये अपनी तरफ से बातें बना लेते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं। और ये जो सेशन होते हैं, इसमें चूँकि सारे के सारे हिंदू बैठे होते हैं, सर तस्लीम में खम करके, अब जो पंडित कहेगा उसको हम मानेंगे और 2 हाथों से सलाम करेंगे, ये उनका रवैया होता है। तो नाज़रीन, ये पंडित हैं, इनके जहर से बचिए। ये जो भी बोलते हैं झूठ ही होता है, और जो बोलते हैं इनके अपने मज़हब की किताबों के अंदर भी वो कोई बात नहीं लिखी होती। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।